दिल्ली से गोड्डा लौट रहे जीतलाल टुडू की ट्रेन में ही मौत हो गई। जीतलाल टुडू पिछले 3 साल से दिल्ली में रहकर टाइल्स मार्बल लगाने का काम करता था और अपनी शादी के सिलसिले में हमसफर एक्सप्रेस से गोड्डा आ रहा था। इसी दौरान भागलपुर में रेल पुलिस को वो मृत अवस्था में मिला। मृतक के भाई ने ठेकेदार मुबारक पर हत्या का आरोप लगाया है। भाई के मुताबिक उसने कॉल कर मारने की बात कही थी और वहीं जब परिजन महगामा थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्हें भागलपुर रेलवे में एफआईआर दर्ज कराने की नसीहत देकर टाल दिया गया। नहीं दिया, यहाँ तो महकमा गए थे। हाँ। तो नहीं दिया, बोलता है कि वहाँ जहाँ बॉडी मिला वहाँ से करो। अच्छा। और वहाँ वो रेलवे वाला बोलता है कि नहीं दिल्ली से करना होगा। हम लोग दिल्ली जा पाएंगे, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी। अच्छा। ठेकेदार का क्या और शक आप पे आपको किस पे है? मुबारक पर। मुबारक कौन है? ठेकेदार है, कहाँ का है? भट्टा का। यही है बसंतरा थाना क्षेत्र का। हाँ। तो उसको पुलिस कुछ नहीं बोल रही है? अब पता नहीं बोल रही कि नहीं। तो आप लोग उसके खिलाफ आवेदन दिए हैं थाना में? लिया ही नहीं तो देंगे कैसे? थाना में उसके खिलाफ आवेदन ही नहीं लिया। नहीं लिया। रिम्स में तैनात 378 सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सुबह 7 बजे से ही ये लोग निदेशक के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल रिम्स में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी और ट्रॉलीमैन की सेवा खत्म करने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षाकर्मियों की इस जिम्मेदारी होमगार्ड को तो ट्रॉलीमैन का काम करने के लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में रोजगार छीनने के विरोध में ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी जुड़ी हुई है। रूपाली, क्या कुछ मांग है इनकी और आखिर क्यों इनको नौकरी छीनने का डर सता रहा है? बता दें कि अस्पताल ने सरकारी पॉलिसी का हवाला देकर 378 जितने कर्मचारी हैं वहां पर, जिसमें सुरक्षा कर्मी है और ट्रॉली मैन है, कुल 378 कर्मियों को उनकी एजेंसी को रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद दूसरी एजेंसी को वहां पर हायर किया गया है, उन्हें टेंडर दिया गया है, जिनकी 9 तारीख को जो है हायरिंग है, 9 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहीं जितने पुराने कर्मी हैं उनको हटने का आदेश दे दिया गया है, जिसको लेकर जितने भी कर्मी हैं काफी आक्रोश में है। उनकी मांग ये है कि जितना 4 महीने का जो उनकी वेतन है वो भुगतान कर दिया जाए, साथ में इनकी नौकरी ना छीनी जाए, इनकी एजेंसी को वापस काम सौंप दिया जाए। साथ ही रिम्स प्रबंधन का जो है उन पर इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बीचों बीच नौकरी छीनी जा रही है। साथ ही दूसरी एजेंसी जो है उनसे उनकी जान पहचान है, इसलिए वो एजेंसी को काम सौंपा जा रहा है। वही जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी केवल अभी फिलहाल यही मांग है कि इनको वापस से इनकी एजेंसी को वापस से नियुक्त कर दिया जाए, साथ ही इनके जो 4 महीने का जो वेतन है उन्हें हाथों हाथ सौंप दिया जाए। रूपाली, क्या इनको रिम्स प्रबंधन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है और अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे इनकी क्या रणनीति है? एजेंसी के जो हेड है वो फिलहाल रिम्स के सुपरिटेंडेंट से बातचीत कर रहे हैं। दोनों अंदर है रिम्स अस्पताल में। दोनों में फिलहाल अभी तक यही तय हुआ है कि 3 महीने की जो बकाया सैलरी है वो उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन रिम्स प्रबंधन भी अपने निर्णय पर बिल्कुल तरीके से सटीक है। उनका कहना है कि अभी जो रोटेशन पर है हम लोग वैसे ही काम करेंगे, दूसरे एजेंसी को ही काम सौंपा जाएगा और यहाँ पे जितने भी 378 कर्मचारी हैं उनको हटना ही पड़ेगा। वही दूसरी ओर रिम्स केवल उनकी जो सैलरी है वही भुगतान करने पर बात उनकी बनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया रूपाली आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दुमका में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने पर सफाई कर्मचारी के पति ने ही मरीजों का इलाज कर दिया। मामला बरतली पंचायत